सो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना सेशन है वो है अपना मॉड्यूल नंबर 6 जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ओडी डायग्नोसिस यानी ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस और कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेस आज अपन पढ़ेंगे। तो नॉर्मली अगर हम ओडी की बात करते हैं, चेंजेस की बात करते हैं, तो एक राइटर थे फ्रेंच बेल, उनकी बुक में से ये कुछ 6 पॉइंट्स लिए गए हैं। मैंने यहाँ गलती से 11 लिख दिया है, नॉर्मली यहाँ 6 पॉइंट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए हमने कहा कि यदि इन पॉइंट्स को कंसिडर किया जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की तरफ या अपने अंदर एक डेवलपमेंट ला सकती है। तो पहला जो पॉइंट है आपका वो क्या है, लॉन्ग टर्म एफर्ट। तो लॉन्ग टर्म एफर्ट क्या कहती है कि सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जो भी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लाना चाह रहे हैं, जो डेवलपमेंट हम करना चाह रहे हैं, उसमें हमें समय लगेगा, इट टेक टाइम। आप ये सोचते हैं कि यदि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है या इसका सडनली बेस्ड एक्सरसाइज, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या है कि हमें ज़रूरी है कि हम इस चेंजेस को क्या है कंटिन्यूस एडॉप्ट करते रहें, एनालाइज करते रहें, और जब जब हमें लगता है कि ऑर्गेनाइजेशनल को रिक्वायरमेंट है कुछ न्यू इम्प्रूवमेंट की, तो उस न्यू इम्प्रूवमेंट को हम क्या करें, एग्जीक्यूट करें। दूसरा आता है लेड सपोर्ट एंड बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो इस चेंजेस के लिए सबसे पहले फर्स्ट पर्सन होते हैं जो सपोर्ट करते हैं कि हाँ, ये हमें ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की रिक्वायरमेंट है, और साथ साथ ये एम्प्लॉयज़ को या अदर डिपार्टमेंट्स को भी क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में कुछ हमें चेंज लाना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहले जो मैनेजमेंट है आपका, उसको ही इस चेंज को क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर आता है विज़न प्रोसेस। जो आपकी टीम मेंबर्स हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको हमें क्या बताना पड़ेगा कि एक पिक्चर दिखानी पड़ेगी कि यदि इस चेंजेस को हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या पॉसिबल इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आता है, क्या आपको विज़न नज़र आता है, तब तक ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगी। फिर आता है आपका एम्पावर द प्रोसेस। इसका मतलब है कि जो आपकी लीडरशिप है, बिहेवियर है आपके लोगों का, और आपके जो एचआर पर्सन्स हैं उनको क्या करना है, उनको ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे, टैलेंटेड लोग जो कि इन पॉसिबल चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकें, इन पॉसिबल चेंजेस में वर्क कर सकें, और इस पॉसिबल चेंज को क्या करें, परफॉर्मिंग के साथ, आउटपुट के साथ क्या करें, एग्जीक्यूट करें। तो हमें यहाँ पे इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि आप जो चेंज करना चाह रहे हैं, इस चेंज को आपके कौन से ऐसे स्किलफुल एम्प्लॉयज़ हैं जो कि इस चेंज को एग्जीक्यूट कर पाएंगे इन अ परफॉर्मेंस। देन आता है आपका लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस क्या है कि आपको जो भी चेंज आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में सोच रहे हैं, वहाँ उसमें आपको बार बार इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उस चेंजेस के लिए आपको बात करना पड़ेगा, मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, डिस्कशन करना पड़ेगा, सेल्फ एग्जामिन करना पड़ेगा, और हर एक पर्सन को बीइंग एज ए इंडिविजुअल, ग्रुप और टीम, ये लर्निंग प्रोसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा हम लोग को। फिर आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। इसका मतलब है ट्रेफर्स की द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स डायग्नोज द सिचुएशन। वो प्रॉब्लम्स को किस तरीके से डायग्नोज करते हैं, क्या वो किस तरीके से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे वो प्रॉब्लम्स पे ब्रेन स्टॉर्म करते हैं, कैसे वो चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सब तभी हो पाएगा जब हमारे यहाँ के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके अंदर एम्प्लॉयज़ को एक लर्निंग एनवायरनमेंट डेवलप करके दिया जाएगा, जहाँ पे वो अपनी बात रख सकते हों विदाउट एनी फियर। तो जब भी कभी कहीं कोई प्रॉब्लम सेशन होता है, वहाँ पे हमें अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेंट बनाना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में यदि कहीं कुछ चेंजेस नज़र आते हैं तो उस चेंजेस में भी हम उन एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के पॉसिबल ओवरकम या आउटकम हम आइडेंटिफाई कर सकें। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंत के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम देख रहे हैं। वैसे जो ये 5 पॉइंट्स मैं लेके चल रहा हूँ, ये जो 5 पॉइंट हैं ये भी हम लोग उस 11 का ही हिस्सा मान के चल रहे हैं। तो वैसे तो मैंने ये 6 पॉइंट्स ले लिए थे,
पर अब इन 6 के साथ अपन इन 5 पॉइंट को भी कंसीडर एक्सेप्ट लेके चलते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट है उसमें एक नया आता है 7वां पॉइंट आपका कि बाय ऑनगोइंग कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है टू इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ द कल्चर। कल्चर का मतलब है कि आपके यहाँ क्या वैल्यूज़, क्या एटीट्यूड्स, क्या बिलीव, क्या अजम्पशंस, क्या एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है काम करना पसंद करता है। तो यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन एक कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सब लोग मिलजुल के एक वैल्यूज़ को आपने डेवलप किया है, तो वहाँ पे हम चेंजेस की उम्मीद रख सकते हैं। फिर आता है लिबरेशन मैनेजमेंट। लिबरेशन मैनेजमेंट क्या है? इज़ अ कॉन्टेम्प्रेरी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जहाँ पे हम क्या करते हैं, हायरार्की को रोकते हैं और मार्केट में के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इन हायरार्की के बेसिस पे नहीं, हम मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे यानी फ्री अप्रोच, फ्री स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ हम क्या कर रहे हैं, डील करना शुरू करते हैं। तो हर एक पर्सन क्या है, मैनेजमेंट इसमें एम्प्लॉयज़ को लिबर्टी देता है, लिबरल होता है कि हर पर्सन आके कुछ चेंजेस के बारे में बता सकता है, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई पॉसिबल सॉल्यूशन दे सकता है। देन यूजिंग द कंसल्टेंट फैसिलिटेटर रोल कि जो आपके लीडर्स हैं वो बाहर से भी हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवा सकते हैं, बाहर से भी लोगों की राय ले सकते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करना है उनकी हम प्लानिंग और एक फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटेजी मेकिंग हम कर सकते हैं। देन एक्शन रिसोर्स, जो भी आपकी मैनेजमेंट आपके एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बता रहा है, जो कोलैबोरेट कर रहा है, जो वो लिबर्टी आपको प्रोवाइड करा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है फॉर सॉल्व द प्रॉब्लम, हमें उस प्रॉब्लम को क्या करना है, कोशिश करनी है इम्प्लीमेंट करने की। देन बाय इंटैक्ट वर्क टीम्स एंड अदर कॉन्फ़िगरेशन इज़ रिकॉग्नाइज दैट कि टीम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर वर्क में कंट्रीब्यूशन करें और इसके साथ क्या हो कि जो सुपीरियर्स हैं और जो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, इनका प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए किसी भी टास्क या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो इन पॉसिबल चेंजेस को यदि हम एनालाइज करके देखते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि इन चेंजेस को या इन पॉसिबल ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को देखे तो वो अपने यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबली एग्जीक्यूट कर सकती है। देन हम बात कर रहे हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक। तो ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस क्या है? एक ऐसा इफ़ेक्टिव वे है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन गैप्स को आइडेंटिफाई करती है, करंट और डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस, और इसके बेसिस पे हम उन गोल्स को कैसे अचीव करेंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए बनाए थे। तो कई सारी इन रिसेंट ईयर्स में जितनी मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही हैं, वो अपने लिए पॉसिबल चेंजेस को ढूंढती हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस को ढूंढती हैं और टेक्निक्स को ढूंढ रही हैं ताकि वो सही टेक्निक यूज़ करके अपने यहाँ पे इन पॉसिबल चेंजेस को एग्जीक्यूट कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। सो जो इफ़ेक्टिव डायग्नोसिस है वो एक प्रोसेस बताया जा रहा है जिसके अंदर एक फॉर्मेट है, एक स्ट्रक्चर है कि हमें कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, हमें कहाँ से चेंज को स्टार्ट करना है, कैसे चेंज को हमें फॉलो करना है, कैसे चेंज को हमें डिपार्टमेंट लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे सबको समझाना है। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर दिया जा रहा है अंडर दिस डायग्नोसिस। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ बेसिस को ढूंढना है। All too often in organizational diagnostic and development, we focus on the new and interesting aspect of what we do. तो under this thing हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, what we do. It is however vital that we periodically bring ourselves back on the basis. तो हमें सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखनी है कि हमें कंसेप्ट या अपने खुद के बेसिस, जो हमारे ट्रेडिशनल बेसिस हैं, उन सब पे हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ असेंशियली अ व्हीकल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट फॉर इट ओनर्स, ऑफ डिलीवरिंग वैल्यू सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट
इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आप जो ये चेंजेस करना चाह रहे हैं ये किस पर्पस के लिए करना चाह रहे हैं। क्या आपका पर्पस या आपके ओनर्स का जो पर्पस है वो सिर्फ पर्पस प्रॉफिट कमाना है, या हम अपने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को डेवलप करना चाह रहे हैं, या आप गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं, या आपने जो अपना अब तक इन्वेस्टमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में किया है वहाँ पे आपको आपका रिटर्न अच्छा मिल रहा है। तो द ओनर ऑफ द कंपनी एम्प्लॉय मैनेजर्स हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। तो अंडर दिस सबसे पहले तो ये बेसिक है कि जो आपका एचआर मैनेजर है उसको ये पता है कि हर एक एम्प्लॉय का क्या परफॉर्मेंस लेवल उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है और क्या उनसे आउटकम एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो अंडर द डायग्नोस्टिक साइकिल हम एक प्रोसेस को देखते हैं। जैसे सबसे पहला आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है सभी एम्प्लॉयज़ को हमें क्या बताना है, आपको बताना है उनके ड्यूटीज़, उनके रोल्स, उनके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑर्गेनाइजेशनल का गोल, ऑर्गेनाइजेशनल का विज़न, मिशन, क्या परफॉर्मेंस हमें आपको उनसे एक्सपेक्टेड है, वो सब आपको उनसे शेयर करनी है। देन गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या कहता है, आपको आपकी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग क्या गोल्स है, क्या टारगेट आपको अचीव करना है। देन डेटा गैदरिंग। डेटा गैदरिंग क्या कहती है, जो भी पॉसिबल चेंजेस आपको नज़र आते हैं उसके लिए आप कौन से रिसर्च कर रहे हैं और उन रिसर्च के लिए आप कैसे डेटास को इकट्ठा करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देख रहे हैं। फिर डेटा गैदरिंग के बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है जो डेटा आपके पास आया है आप उन डेटा पे क्या करिए, एनालाइज करिए। देन फीडबैक। फीडबैक क्या कहता है, आप उन एम्प्लॉय से फीडबैक लीजिए अबाउट दिस थिंग्स की क्या पॉसिबल चेंजेस आप कर सकते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट आपको नज़र आता है, ये सारी चीज़ें। देन वी गो फॉर द एक्शन प्लानिंग। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट हम एक्शन प्लान तैयार करते हैं। हम पॉसिबल चेंजेस, पॉसिबल प्लानिंग हम देखते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और देन इवेल्युएट करते हैं।